श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री हित हरिराम व्यास जी के जीवन परिचय पर आज प्रकाश डालेंगे। भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनने से हमारे मन में भक्ति बढ़ती है, भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है और हरिराम व्यास जी हमारे श्री राधा रानी के प्रिय सखी श्री विशाखा जी का अवतार हैं। चलिए विशाखा जी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हैं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हित हरिराम व्यास जी ओरछा बुंदेलखंड के निवासी थे। श्री सुमोखन के पुत्र रत्न थे। उनके पिताजी का नाम था श्री सुमोखन। ओरछा राज्य के राजगुरु जैसे कुलीन परिवार में जन्म लेने के कारण राजा एवं प्रजा दोनों ही इनका अत्यंत सम्मान किया करते थे। श्री हित हरिराम व्यास जी अपने समय के एक अद्वितीय विद्वान थे। इन्होंने शास्त्र पुराणों का गहन अध्ययन किया था। इसके कारण इन्हें शास्त्र करने में कोई भी पराजित नहीं कर पाता था। जब कोई व्यक्ति अपनी किसी शंका या कोई जिज्ञासा लेकर इनके पास आता था तो शास्त्रों के आधार पर बड़े ही तार्किक ढंग से उस व्यक्ति की समस्या का समाधान कर देते थे और उसके मन में किसी प्रकार का कोई संशय शेष नहीं रह जाता था। शास्त्रों में वर्णित गुरु की महिमा को जानकर ये भी एक श्रेष्ठ गुरु को बनाना चाहते थे जो इन्हें भवसागर से पार करके प्रभु का नित्य सानिध्य प्राप्त करा सके। यद्यपि ऐसे श्रेष्ठ गुरु के रूप में रैदास जी, कबीर जी, पीपा जी, जयदेव जी, नामदेव जी, रंका बंका जी, रामानंद जी आदि भक्तों के नाम इनके मन में आते रहते थे, किंतु ये किसी एक की शरण ग्रहण करने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। कभी कभी ये वृंदावन की महिमा का गान करते हुए वृंदावन की रस उपासना में दीक्षित होने की भी सोचा करते थे। इस सोच विचार में इनकी 42 वर्ष की आयु हो गई, किंतु ये किसी प्रकार अपना गुरु नहीं बना सके, किसी को भी अपना गुरु नहीं बना सके। एक दिन की बात है, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य श्री नवल दास जी बैरागी ओरछा पहुंच गए। व्यास जी उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको अपने साथ घर लेकर आए और हार्दिक प्रीति के साथ उनका आतिथ्य सत्कार किया। वे जब भी चलने की बात करते तो हरिराम व्यास जी आग्रह पूर्वक उनसे और कुछ रुकने का निवेदन करते। एक दिन सत्संग करते हुए श्री नवलदास जी ने श्री हिताचार्य जी का आजु अतिराजत दंपति भोर वाणी पद गाया, जिसे सुनकर व्यास जी अत्यंत हर्षित हुए और इस पद के अर्थ का विचार करते हुए व्यास जी रोम रोम पुलकित हो उठे। उक्त वाणी पद की अंतिम पंक्ति जैसे हित हरिवंश लाल ललना मिली यो सिरावत मोर के भाव का अनुसंधान करते हुए व्यास जी सोचने लगे कि मिलन तो लाल और ललना का होता है, किंतु शीतलता की प्राप्ति श्री हित हरिवंश जी को होती है। यह एक बहुत बड़ी विचित्र बात है। वस्तुतः जब दो लोग आपस में मिलते हैं तब उन दोनों का हृदय ही प्रसन्नता का अनुभव करता है, किसी तीसरे का हृदय शीतल नहीं होता। फलतः व्यास जी को हित हरिवंश जी के विषय में जानने की तीव्र उत्कंठा हुई। जब व्यास जी की हार्दिक रुचि समझकर नवलदास जी ने उन्हें बताया कि श्री हिताचार्य जी की प्रेमोपासना में विधि निषेध का बंधन नहीं है, योग यज्ञ जप तप व्रत आदि को रस भक्ति के आगे तुच्छ बना दिया गया है। इस उपासना में नित्य बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल इष्ट हैं, अतः आप उन्हीं को अपना इष्ट तथा श्री हिताचार्य जी को अपना गुरु बना लीजिए। इस चर्चा से व्यास जी के हृदय में वृंदावन रस पिपासा के साथ साथ उस रस प्राप्ति की मधुर आशा भी जाग उठी। फलतः व्यास जी
नवलदास जी के प्रस्ताव से तत्काल सहमत हो गए और विक्रम संवत 1591 के कार्तिक मास के आरंभ में ये नवलदास जी के साथ श्री हिताचार्य जी के दर्शन के लिए वृंदावन आ गए। मंदिर में पहुंचकर इन्होंने देखा जी कि श्री हित जी महाराज ठाकुर जी के लिए रसोई बना रहे हैं। व्यास जी उनके दर्शन करके अत्यंत आनंदित हुए और उनसे उस समय सत्संग संबंधी वार्तालाप करने का निवेदन किया। तब हरिवंश महाप्रभु जी हमारे हिताचार्य जी ने उनकी उत्सुकता को देखकर चूल्हे पर चढ़ा हुआ पात्र नीचे उतार दिया और आग को बुझा दी। व्यास जी ने नम्रता के साथ कहा कि आपने पात्र क्यों उतार दिया प्रभु? आप एक साथ दोनों काम कर सकते थे, हाथ में रसोई बना सकते थे और मुख से चर्चा कर सकते थे। करना धरना तो हाथ का धर्म है और कहना सुनना मुख का काम है। यह तर्क सुनकर महाप्रभु जी ने तत्काल एक पद बना दिया, यह जो मन एक बहुत ठौर करी कहीं कौने सचु पायो, तत्काल बनाकर सुना दिया। इस पद में महाप्रभु जी ने कहा, मनुष्य को एक मन मिला है, उसको एक ही समय में दो जगह लगाने से किसी का सुख नहीं मिलता। दो घोड़ों पर सवारी करके कोई दौड़ नहीं सकता। इस दुष्ट जगत में जो कुछ भी है वह सभी असत्य है, वंचना है, प्रपंच है, नाशवान है। अतः श्री श्यामा श्याम के चरण कमलों के से प्रीति रखने वाले रसिक जनों के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना ही परम श्रेयस्कर है, क्योंकि उन रसिक जनों के हृदय रूपी सरोवर में ही श्री श्यामा श्याम के चरण रूपी कमल खिला करते हैं। इस पद का व्यास जी के ऊपर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि इन्होंने भक्तों को अपना इष्ट ही बना लिया और जीवन भर उनकी सेवा करते रहे। इनके साथ ही इन्होंने श्री हिताचार्य जी से प्रार्थना की कि आप मुझे हित धर्म की शिक्षा देकर मंत्र दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। महाप्रभु जी ने भी इनके हृदय की सच्ची श्रद्धा देखकर इनको निज मंत्र दे दिया। ये महाप्रभु जी से विवाद करने के लिए जो पोथियां अपने साथ लेकर आए थे उन सबको इन्होंने यमुना जी में प्रवाहित कर दिया और वृंदावन वास का अनन्य व्रत लेकर हित रस रीति के अनुसार नित्य निकुंज विलासी रस मूर्ति अद्वय युगल श्यामा श्याम की उपासना करने लगे। कुछ समय के बाद इन्होंने एक कुएं से ठाकुर श्री जुगल किशोर जी को प्रकट किया तथा उनके वामांग में श्री प्रिया जी की गादी सेवा स्थापित की और हित पद्धति के अनुसार उनकी अष्टयामी सेवा अत्यंत लाड़ और चाव पूर्वक करने लगे। व्यास जी और नवल दास जी के मध्य हुई वार्ता में व्यास जी ने जब से यह सुना था कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने वृंदावन में एक रास मंडल की स्थापना कर उस पर ब्रजवासी बालकों द्वारा नित्य रास का नाट्य रूप से अनुकरण कराया जाना प्रारंभ किया है, तभी से इनके मन में उसे अपने आंखों से देखने की लालसा उत्पन्न हो गई थी। किंतु जब इन्होंने वृंदावन में आने के पश्चात उस नित्य रास लीलानुकरण को प्रत्यक्ष रूप से देखा, तब ये उनके मधुर आकर्षण से ऐसे मोहित हुए कि इन्होंने उसे रसोपासना का अनूठा माध्यम स्वीकार करते हुए उसे अपनी दैनिक चर्या ही बना लिया और कह उठे, नैन नमूदे ध्यान को किए न अंग न्यास, नाच गाय रास ही मिले बसी वृंदावन व्यास, बसी वृंदावन व्यास। एक समय वृंदावन में रास लीला अनुकरण हो रहा था, जिसमें गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी, स्वामी हरिदास जी, प्रबोधानंद जी आदि बड़े बड़े अनन्य रसिकों के साथ व्यास जी, हरिराम व्यास जी भी थे। रास लीलानुकरण में नृत्य करते समय श्री राधा का स्वरूप बने बालक के चरण में धारण किए हुए नुपुर टूट गया। नृत्य करते हुए श्री राधा का स्वरूप बने बालक के चरण में धारण किया हुआ नुपुर टूट जाता है और उसके घुंघरू बिखर जाते हैं। यह देखकर श्री हरिराम व्यास जी ने अनन्य प्रेम के आगे वर्णाश्रम धर्म की तनिक भी परवाह किए बिना तत्काल अपना यज्ञोपवीत तोड़कर
उसके धागे से नूपुर के घुंघरू को गूंथ दिया और लीला यथावत चलने लगी। यह करने के बाद ये महतजनों की उस भरी सभा में बोले, इस यज्ञोपवीत को जन्म भर ढोया पर काम आज आया। नाभा जी ने भी अपनी भक्त माल में व्यास जी की प्रशंसा में लिखी छप्पय में कहा है कि नौ गुणों तोरी नुपुर घुयो महत सभा मधिरास के उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। व्यास जी को विक्रम संवत 1591 से विक्रम संवत 1609 के मध्य काल तक अपने गुरुवर्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की छत्र छाया प्राप्त हुई थी, किंतु विक्रम संवत 1609 में गुरुवर के अंतर्हित हो जाने से इन्हें हृदय में विदारक पीड़ा हुई। गोस्वामी हित हरिवंश जी के निकुंज गमन के पश्चात व्यास जी ने अपनी हार्दिक वेदना और रसिक समाज की दुर्दशा का वर्णन करते हुए एक पद की रचना की, जिसमें इन्होंने कहा कि श्री हरिवंश चंद्र रसोपासना और रसिक जनों के आधार थे। श्री हरिवंश रसोपासना और रसिक जनों के आधार थे। उनके बिना अब इस उपासना का भार कौन वहन करेगा और कौन श्री राधा जी को प्यार दुलार भरे सुंदर वचन सुनाएगा। अब ऐसे उदार कौन रह गया है जो वृंदावन की सहज माधुरी का वर्णन कर सके। उनके जैसी पद रचना के अभाव में सारा संसार अब नीरस हो गया है। अनन्य रसिकों की सभा के लिए यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि उनके चले जाने से यह सभा सुहाग भाग विहीना हो चुकी है। उनके बिना मेरा तो एक एक क्षण भी 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा है। श्री व्यास जी कहते हैं कि एक चंद्रमा के बिना तारों से भरा हुआ आकाश तेजहीन हो गया है। हो तो रस की कनी को आधार, बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार। को राधा दुलरावे गावे बचन सुनावे चार, वृंदावन की सहज माधुरी कही है कौन उदार। पद रचना अब कापे होए हैं निरस भयो संसार, बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गो ठाठ सिंगार। जिन बिनु दिन छिन सतयुग बीतत सहज रूप आगार, व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिनु उड़गन जूठो थार। श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे। श्री हिताचार्य जी के अंतर्निहित होने के पश्चात ये तीनों भाई श्री वृंदावन धाम आ गए थे। श्री व्यास जी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा इन तीनों में बड़े विलक्षण ढंग से किया। एक और ठाकुर श्री जुगल किशोर जी की सेवा, दूसरे को स्वर्णादि धन संपत्ति और तीसरी ओर श्याम वंदनी तथा माला तिलक। एक ने धन धाम ले लिया, दूसरे ने श्री ठाकुर जुगल किशोर जी की सेवा ले ली। तीसरे पुत्र किशोर दास जो सबसे बड़े थे के हिस्से में माला तिलक आए। श्री हरिराम व्यास जी ने उन्हें स्वामी हरिदास जी का शिष्य करा दिया और वे श्री कुंज बिहारी को अपना इष्ट मानकर भजन करने लगे। लगभग 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्राप्त करने के बाद श्री वृंदावन के सब संत महंतों की उपस्थिति में श्री हरिराम व्यास जी ने प्रसन्न चित्त से नित्य लीला में प्रवेश किया। श्री भगवत मुदित जी अपनी रसिक अनन्य माल में श्री हरिराम व्यास जी का इतना ही वृत्तांत दिया है। यद्यपि नाभा जी ने अपनी भक्तमाल की एक छप्पय में व्यास जी का परिचय दिया है, किंतु प्रियादास जी ने अपनी भक्त रस बोधनी नामनी टीका में इस छप्पय की टीका बहुत विस्तार से की है। नाभा जी द्वारा लिखित एक भक्त इष्ट अति व्यास के इस पंक्ति को पढ़कर इनकी सत्यता की परीक्षा करने के उद्देश्य से एक संत व्यास जी के यहाँ आए। वे व्यास जी हरिराम व्यास जी के समक्ष ऐसी क्रियाएं करने लगे जैसे उन्हें बड़ी भूख लग रही हो। व्यास जी उस समय अपने सेव्य स्वरूप श्री जुगल किशोर जी को भोग लगाने के लिए थाल तैयार कर रहे थे, किंतु व्यास जी ने भोग में ले जाने वाले उस अमनिया थाल को पहले उस संत जी के सामने ही रख दिया और कहने लगे कि प्रभु तो धैर्यवान हैं,
उन्हें बाद में दूसरा थाल अर्पित कर दिया जाएगा। हरिराम व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संत जी की शंका दूर नहीं हुई और उन्होंने भोजन करना भी प्रारंभ कर दिया। किंतु उन्होंने अभी केवल 2-4 ग्रास ही लिए थे कि उन्हें कोई शारीरिक पीड़ा होने लगी। अतः वे उस थाल को व्यास जी को देते हुए उठ खड़े हुए और चल पड़े पीड़ा निवारण हेतु। हरिराम व्यास जी ने उन्हें भूखा जाते देखकर शीघ्र ही उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि इसे तो आपने प्रसादी करके मुझे दे दिया, अब मैं आपके लिए दूसरा ले आता हूं। व्यास जी की संतों के प्रति ऐसी निष्कपट सहज प्रीति देखकर संत भाव विभोर हो गए। उनके आंखों में अश्रु आ गए। अब उनके हृदय में यह बात पूर्ण स्वीकार हो गई कि लिखी नाभाजी के द्वारा भक्त इष्ट अति व्यास के यह बात सत्य ही लिखी गई है। एक बार श्री हरिराम व्यास जी संतों के साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इनकी पत्नी परोस रही थी। जब वह दूध परोसने लगी तब व्यास जी के कटोरे में दूध के साथ मलाई भी छिटक कर कटोरे में आ गई। अब तो व्यास जी क्रोधित हो उठे, उसे संत सेवा से अलग कर दिया। वह ग्लानि के कारण 3 दिन तक बिना भोजन किए पड़ी रही। तभी सभी संतों के समझाने पर व्यास जी इस शर्त पर राजी हुए कि ये सब अपने अंगों के संपूर्ण आभूषणों को बेचकर संत सेवा करे, तब हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही पद भी बनाया, ज्योतिय होय न हरिदास की, कीजे कहा रूप गुण सुंदर नाहिन श्याम उपासी। पत्नी द्वारा व्यास जी की इच्छा के अनुसार शर्त पूरी किए जाने पर ही व्यास जी ने उन्हें पुनः सेवा प्रदान की। इनकी संत निष्ठा की एक और कथा बहुत प्रचलित है। श्री हरिराम व्यास जी की पुत्री के विवाह का आयोजन था, जिसमें इनके परिवारजनों ने बड़े उत्साह के साथ बारात के लिए अनेक प्रकार के पकवान तैयार कराए। वे सब इतने बढ़िया बने कि उन्हें देखकर इनकी बुद्धि अधेड़ बुन में पड़ गई कि ऐसे स्वादिष्ट पदार्थों को तो भक्तों को खिलाना चाहिए। मस्तिष्क में इस विचार के आते ही जब सभी लोग बारात का स्वागत करने के लिए गए हुए थे, उसी समय उन्होंने सभी साधुओं को बुलवा लिया और वह सब सुंदर सामग्री भावना से श्रेष्ठ को समर्पित करके चुपचाप पोटरी बांध कर उन संतों को देते गए और कहा कि इसे ले जाकर अपनी अपने कुंज में बैठकर प्रसाद ग्रहण करना, क्योंकि आज यहाँ स्थान और समय दोनों का ही अभाव है। इतने पर भी प्रभु कृपा से भंडार खाली नहीं हुआ और बारात की भी यथेष्ट खातिरदारी हो गई। कोई सामग्री कम नहीं पड़ी। यह भगवान की श्री राधा वल्लभ लाल की अहेतुक की कृपा थी। एक बार की बात है, श्री हित हरिराम व्यास जी के यहाँ संगीत प्रेमी कोई भोले भाले संत जी आ गए। उन्होंने अपनी ठाकुर सेवा भी व्यास जी के यहाँ विराजमान करवा दी। व्यास जी के प्रेम पूर्ण आतिथ्य से विवश होकर बहुत ही दिनों तक वे व्यास जी की कुटी में निवास करते रहे। जब वे चलने की कहते तो हरिराम व्यास जी किसी न किसी बहाने उन्हें रोक लेते थे। एक दिन उन्होंने हठ पकड़ ली कि आज तो हम निश्चित रूप से जाएंगे ही। वे हरिराम व्यास जी से अपनी ठाकुर सेवा मांगने लगे। विनोद प्रिय व्यास जी ने उनकी ठाकुर सेवा तो अपने यहाँ छिपा ली थी और उनके बटुए में एक चिड़िया रखकर उन्हें सौंप दिया। यमुना जी पर पहुंचकर संत ने स्नान किया और ठाकुर जी की पूजा करने के लिए ज्यों ही बटुआ खोला, चिड़िया उसमें से निकलकर श्री वृंदावन की ओर उड़ गई। भोले संत दुखित हृदय से लौटकर व्यास जी के पास आए और पूछने लगे, क्या हमारे ठाकुर जी आपके यहाँ उड़कर आ गए हैं? व्यास जी ने कहा, हाँ, वह देखो विराजमान हैं। मैंने आपसे कहा था कि नहीं कि आप जाना चाहें तो भले ही चले जाएं, किंतु आपके ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। संत जी के चित्त में यह बात बैठ गई। उन्होंने सदा के लिए वृंदावन वास करने का निश्चय कर लिया। वृंदावन की अनन्य निष्ठा इनके जीवन में मूर्त रूप से प्रत्यक्ष हुई थी। वृंदावन से बाहर जाने वाले या वृंदावन से बाहर जाने का विचार करने वाले पर यह खींच उठते थे। ओरछा नरेश मधुकर साहा इन्हें वापस ले जाने के लिए वृंदावन आए, किंतु बहुत प्रयास करने के पश्चात भी असफल होकर लौट गए थे। कुछ दिनों के बाद राजा के भेजे हुए विप्रगण जब
इनसे बार बार वृंदावन छोड़कर ओरछा जाने का हठ कर रहे थे, तो एक दिन इन्होंने वृंदावन धाम की अनन्य निष्ठा और श्रेष्ठ के महाप्रसाद की अति उत्कट अनन्यता की रक्षा के लिए श्री राधा वल्लभ मंदिर में जूठन प्रसाद लेकर आती हुई भंगिन की डलिया से प्रसाद उठाकर खा लिया। और व्यास जी की इस प्रक्रिया को देखकर वे सभी उनका उपहास करने लगे और कहने लगे कि ये तो अब आचार भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसा कहते हुए सभी ओरछा वापस चले गए। उसी समय व्यास जी की प्रसन्नता एक पद के रूप में फूट उठी। एक पकौड़ी सब जग छुटियो, जप तप व्रत संयम करी हारे, नेकु नहीं मन टुटयो, माया रचित प्रपंच कुटुंबी, मोह जाल सब छुटयो, व्यास दास हरिवंश कृपाते, बसी बन राज प्रेम रस लूटियो। ओरछा लौटकर उन्होंने जब राजा को यह घटना सुनाई, तब राजा स्वयं ही इन्हें वृंदावन मनाने के लिए पहुंच गए और आग्रह किया कि एक दिन के लिए ही सही, किंतु आप एक बार ओरछा अवश्य पधारिए। कहते हैं जब इस प्रकार किसी प्रकार भी राजा नहीं माने, तो व्यास जी ने कहा, जब चलना ही है तब मुझे अपने भाई बंधुओं से तो मिल लेने दो। इस मिलन का दृश्य अलौकिक था। व्यास जी का वृंदावन की लता पताओं से घनिष्ठ प्रेम था। किसी भी परिस्थिति में श्री वृंदावन से बाहर जाना इनके लिए असंभव हो गया था। राजा ने देखा कि व्यास जी वृंदावन की लता और वृक्षों से लिपट लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं, मुझसे कैसा अपराध हो गया है जो आज तुमसे अलग हो रहा हूं। व्यास जी के इस अद्भुत आचरणों को देखकर ओरछा नरेश मधुकर शाह अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि वे बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे। उनका हृदय पिघल गया और व्यास जी के साथ भी वो रो पड़े। उन्होंने तब व्यास जी के चरणों पर गिरकर अपने दुराग्रह के लिए क्षमा मांगी और व्यास जी से भगवत भक्ति का उपदेश लेकर अपने राज्य को लौट गए। एक दिन श्री हरिराम व्यास जी अपने आराध्य ठाकुर श्री जुगल किशोर जी के मस्तिष्क पर जरी की पाग धारण करा रहे थे, किंतु सिर के चिकना होने के कारण वह बार बार खिसक जाती, गिर जाती। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब पाग नहीं बंध पाई, तो ये ठाकुर जी से कहने लगे, महाराज या तो आप पाग बंधवा लो या फिर अपने आप ही बांध लो। यह कहकर ये सेवा कुंज चले गए, लेकिन रह रह कर इनको पाग की याद आती थी। अंत में जब नहीं रहा गया तो वे वापस आए और देखा ठाकुर जी के मस्तिष्क पर बड़ा सुंदर ढंग से पाग बंधा हुआ था। श्री जुगल किशोर जी की अद्भुत रूप माधुरी का दर्शन करके श्री हरिराम व्यास जी अत्यंत आनंद से भर गए और बोल उठे, जब आप ऐसी सुंदर पाग बांधना जानते हैं तो भला मेरी बांधी हुई पाग आपको क्यों पसंद आने लगेगी। ऐसी ही एक घटना बंसी धारण कराने की है। एक बार श्रीहित हरिराम व्यास जी ठाकुर जुगल किशोर जी के कर कमलों में जिस बंसी को धारण कराना चाहते थे, वो मोटी होने के कारण उनके हाथ में नहीं आ पा रही थी। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब ये उस कार्य में सफल नहीं हुए, तो बंसी को वहीं रखकर ये मंदिर से बाहर आ गए। कुछ समय जब मंदिर में जाकर इन्होंने देखा, तो ठाकुर जी ने वही बंसी को धारण करके मुस्कुरा रहे थे। इसी प्रकार एक बार बंसी धारण कराते समय ठाकुर जुगल किशोर जी की कोमल अंगुली छिल गई, जिससे व्यास जी को बहुत वेदना हुई। उन्होंने तत्काल ही एक वस्त्र को जल में भिगोकर पट्टी के रूप में बांध दिया। बताते हैं कि आज भी श्री ठाकुर जुगल किशोर जी के मंदिर में पट्टी बांधने की परंपरा विद्यमान है। श्री हरिराम व्यास जी जाति तथा ब्राह्मणत्व से ऊपर उठकर श्री हिताचार्य चरण द्वारा बताए गए प्रेम धर्म किंवा अनन्य धर्म में परिनिष्ठित हो गए थे। इन्होंने कहा है कि जाकी है उपासना, ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण ले गाइए। यही अनन्य धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनंत न जाइए। सोई व्यभिचारी आन कहे आन करे, ताको मुख देखे दारुण दुख पाइए।
व्यास होए उपहास त्रास किए आस अछत कत दास कहाइए, आस अछत कत दास कहाइए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्राण हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।